हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो तुम किसी भी ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चंस को अगर उठा के देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से तुमको भर भर के मिलेंगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपन यहाँ पे हर टाइप के कंसेप्ट को इन ऑप्शंस की हेल्प से इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, कि यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि इस तरीके से इस मैट्रिक्स की वैल्यू जब इतनी बार 3 बार हम एडजॉइंट लेते हैं ए मैट्रिक्स पे तो वो हमारे पास इसमें आता है, और इसमें जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो अपने को एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पे। तो ये अपने लिए काफी आसान सा अप्रोच हो जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे के अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो के की पावर n बाहर आती है ना। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एडजॉइंट है और उस पे डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाती है, जहां पे n यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो कि एक्चुअली में 3x3 होगा। ऐसे ही अगर ये एडजॉइंट 2 बार लिखा हो तो यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार होगा तो क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा, यानी कि अगर एडजॉइंट हमारे पास यहां पे n टाइम्स लिखा हुआ हो, या सिंस n यहां पे अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो इसको बोल लो कि अगर ये पूरा एडजॉइंट अल्फा टाइम्स लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 उसकी पावर अल्फा, ये इसका आउटपुट होगा, जिससे कि अपन स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहले और दूसरे ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको निकालना है, जिसके लिए अपने को यहाँ पे केवल दिख रहा है 1 2 3 बार एडजॉइंट का यूज हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 3x3 है तो n-1 की पावर यहाँ पे 3 बार यूज हो तो 3 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट अपने को लेना है, जिसको सिंपली अपन डायरेक्टली सॉल्व करें तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। 16 के साथ किया तो यहाँ पे 12 - 0 आ जाएगा, अगले वाला तो 0 है। इसके बाद 4 के साथ में अगर कर लोगे तो 20 - 4 आ जाएगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 12 + 4 × 16 हो जाएगा, जिसमें 16 को अगर तुम कॉमन ले लो तो हमारे पास में यहाँ पे 12 + 4 हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 256 होता है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया ±2 की पावर 8 के इक्वल। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ±2 आ जाएगी, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 2 आ गया। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन में अपन से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 2। तो इसकी वैल्यू अपने पास में 4 हो जाएगी, जो कि दोनों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी है, तो ये अपने लिए कोई भी करेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अब हमको इनवर्स वाला सिनेरियो देखना है। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स का ट्रेस को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब इसके लिए अपने को एडजॉइंट की दूसरी वाली प्रॉपर्टीज, यानी कि यही वाली प्रॉपर्टीज, बस जब यहां पे डिटर्मिनेंट नहीं लग रहा है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है। जैसे अपने को क्या पता है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। यहीं से हमारे पास में एक प्रॉपर्टी भी आती है कि अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 × a के बराबर आ जाती है। ऐसे ही आगे करके भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, बट अगर केवल अपने को इतना ही पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 बार दे रखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 वाले की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 वाले की हेल्प से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को एक अलग मैट्रिक्स मान लेता हूं सी। ठीक है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मैट्रिक्स ही होगा तो हम इसको सी बोल दें। तो मेरे पास में एक्चुअली में क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट सी। अब इस वैल्यू को इसके हिसाब से चल लेते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-2, ऑर्डर तो अभी 3 रहेगा, उसमें से -2,
उसके बाद यहां पे आना चाहिए था ए मैट्रिक्स अपना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर अभी के लिए इसको सी लिख दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी की पावर 1 हो जाएगी और यहां पे सी आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यहां पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जस्ट अभी हमने यहां पे निकाली थी, जो कि हमारे पास में 4 आ रही थी, उसी को हम यहां पे पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू अपने पास में आ रही है 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो है ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखो, अब यहां पे मैं ऐसा करने से एक और अपने को फायदा हो गया कि अपने को एक और चीज पता है कि ए इनवर्स की अगर बात करोगे तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और यहां पे इनवर्स अपन से पूछ भी रहा है। तो 4 अगर इसके बराबर है इस मैट्रिक्स के जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो डायरेक्टली हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी जब 4 से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ। अब मेरे को अगर इनवर्स निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास में एक चीज हमको पता है कि अगर मेरे पास एडजॉइंट ए आ चुका है, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि एक स्केलर वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 2 आ रही थी, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर मान लो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 1/8, यहाँ पे 0, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, 0, 3/8। ये अपने पास में एक्चुअल में ए इनवर्स आ चुका है। वैसे अगर तुम ए मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरीके से नहीं निकाल के डायरेक्टली अगर यहाँ पे इसको मान के एडजॉइंट के इक्वल करके निकालने की कोशिश करते कि एडजॉइंट ये है, तो फिर इनवर्स क्या होगा, तो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सिनेरियो हो जाता है। सिंस ये हमसे ट्रेस की बात कर रहा है, तो ट्रेस मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। इसको निकाल लो। सबका यहां पे अगर अपन देखें तो डिनोमिनेटर में 8 है, तो सब में 8 बना देते हैं। जैसे 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 16/8, और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अपने पास में 4/8 कर दो, 8/16 करने से अच्छा 4/8 कर दो। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको 3/8 कर सकते हैं। सबको ऐड किया तो ऊपर आ गया 23, और अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट आ जाएगा 23। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, तो वहां से जाके बाकी क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर सकते हैं।